दुर्गा की अनुपस्थिति अर्थात सृष्टि का असंतुलित होकर पूर्ण रूप से विनाश। अब केवल गणेश जी ही हमें इस संकट से उभार सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र गणेश हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। वो शीघ्र हमें दर्शन देगा। प्रणाम महागणपति। कल्याण भव। देवी पार्वती, मुझे आपकी चिंता का भान है। प्रभु, गणेश का क्रोध ही है मेरी चिंता का कारण। वो शांत क्यों नहीं हो रहा है? ये तो गणेश का स्वभाव नहीं कि वो संपूर्ण विधि विधान से की जाने वाली पूजा का सम्मान न करे। क्या हमसे पूजा करने में कोई भूल हुई है प्रभु? अब तो आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए श्री महागणपति जी। आप सभी से पूजा में कोई भूल चूक नहीं हुई है देवी पार्वती, महादेव। किंतु मेरा एक सुझाव है, आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। दुर्वा? दुर्वा क्यों श्री महागणपति जी? उचित समय आने पर आप सभी को इसका भी ज्ञान हो जाएगा कि दुर्वा गणेश को इतनी प्यारी क्यों है। दुर्वा? मैं अभी दुर्वा प्रस्तुत करता हूँ माँ। उचित है पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। पिताश्री, माँ, भैया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहाँ मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य और दायित्व तो जगत कल्याण के प्रति है। मैं अभी जाकर देवताओं की सहायता के लिए प्रस्तुत होता हूँ। भैया, पिताश्री, माँ, इनको मैं कदापि निराश नहीं कर सकता। मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानि पहुँच चुकी है, इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं। अब अपना दायित्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। देवताओं का क्या है? वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप मुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे, क्योंकि वो भी देवता हैं। किंतु यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पत्नी अथवा माता को अपमानित किया होता, तो क्या वो उन्हें क्षमा कर देते? नहीं, कदापि नहीं। तो मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं? क्यों क्षमा करूं मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा, जो उचित है वो मैं करूं, इसकी प्रेरणा आपने ही मुझे दी थी। किंतु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिए जो उचित है, क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी सृष्टि की रक्षा का हमारा दायित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रक्षा हेतु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। माता तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं और भीतर गणेश जी भी कुपित अवस्था में है। पुतला जी, अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ? मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हट क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो। फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप हैं। उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई हैं। तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र? नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ हो। नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु
तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र तुम प्रथम पूज्य के पद पर स्थापित हुए हो। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया माँ। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र। अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र। तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं। वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है। तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है, नहीं। गणेश, क्या हुआ? अब यहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ। फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो। आओ। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। मैं आप सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्नहर्ता। आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे, हरने ही होंगे प्रभु।
गणेश जी, आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। आप सर्वथा उचित कहती हैं माता। शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 चंद्रदेव। गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा। कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहाँ भी हैं वहाँ से बाहर आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। उठिए चंद्रदेव। चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। चंद्रदेव अब संसार के लिए पुनः दर्शनीय हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टि डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा, किंतु मात्र एक तिथि को छोड़कर, और वो तिथि होगी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अर्थात मेरा जन्म दिवस। मात्र उसी तिथि पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था। चंद्रदेव, मुझे भी स्वयं से प्रेम है, किंतु अपनी सराहना करना और स्वयं पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है, और वो भेद है अहंकार। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं इस प्रकार की भूल कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। और बुद्धि
बुद्धि से सिंदूरा संगारा। आपका कल्याण हो चंद्रदेव। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। मैं इस तिथि को भी स्वयं से जोड़ता हूँ। आज की ये तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी। जैसी हो रेवा। और इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत धारण कर मेरी पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्र को जल का अर्घ देकर पूजा संपन्न करेंगे, मैं उनके सभी संकट हरूंगा, उनके सभी दुख दूर करूंगा। स्मरण रहे, संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आरती के उपरांत ही संपन्न होंगे। धन्यवाद गणेश जी। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपने न केवल मुझे श्राप मुक्त किया, अपितु अपने साथ साथ पूजनीय बना दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं गणेश संसार के लिए आज ये विधान करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी को जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं अपनी पूजा के परिणाम स्वरूप भक्तों को वर प्रदान करूँगा। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी की पूजा के फल स्वरूप मैं उनके संकट हरूंगा। और हाँ, संकष्टी चतुर्थी की पूजा हेतु चंद्र की भी पूजा अनिवार्य होगी। ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। दधिशंख तुषाराम्भ क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटं भूषणम्। ओम श्रां श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 मेरी त्वचा पर ये शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? मेरा और मेरे तप का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। चंद्रदेव भी पुनः आकाश में स्थापित हो गए हैं। पुत्र भौम, तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न ताप के कारण मुझे अपार चिंता हो रही थी, क्योंकि उस ताप को सहना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। वही तो मेरे तप का उद्देश्य था माता। मैं इतना ताप, इतनी उष्णता उत्पन्न करना चाहता था जिससे महादेव भी प्रभावित हो, यहाँ आकर मुझे दर्शन देने के लिए विवश हो जाए। किंतु मेरा तप व्यर्थ क्यों हो गया? ताप के स्थान पर मैं शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए संभव हुआ पुत्र, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ने चंद्रदेव पर कृपा कर उन्हें क्षमा कर आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया। गणेश 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 गणेश, एक बार पुनः गणेश ने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। ये गणेश मेरे मार्ग की बाधा बनता जा रहा है।
मुझे शीघ्र इसका कोई उचित उपाय करना होगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने के स्थान पर उसी के वश में आता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको भी दुख पहुंचाया। पिताश्री, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए आप। गणेश, कभी कभी सिद्ध महात्मा भी अपने क्रोध के भाव में बह जाते हैं, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारा क्रोध दूर हो चुका है और सब यथावत हो गया। अवश्य पिताश्री, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे इस क्रोधावस्था से निकालने हेतु माँ और भैया के साथ मेरी प्रार्थना की और जिसके परिणाम स्वरूप ही मुझे इस समस्या का समाधान सूझा। पिताश्री, पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, प्रणाम। अब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अपने क्रोध को स्वयं पर कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक साधारण शाही एक शक्तिशाली सिंह से भिड़ रहा है। आश्चर्य है। देखता हूं सिंह और शाही का यह युद्ध कितने समय तक चलता है। घोर आश्चर्य, एक छोटे से तुच्छ जीव ने सिंह जैसे विकराल भयानक जीव को आहत कर दिया। जो मैं देख रहा हूँ वो कोई माया है या फिर सत्य भी है, ये रहस्य ज्ञात होना ही चाहिए। अद्भुत। सिंह के उदर को चीरकर उसका अंत करने वाले कौन हो तुम? कोई साधारण शाही नहीं हो सकते तुम। अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करो। देखा गणेश, अब पुनः सब कुछ इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है ना?
नहीं भैया, अभी एक और संकट शेष है। संकट? अब कैसा संकट गणेश? मेरा उदर संकट में है भैया। मेरा इतना सुंदर उदर धीरे धीरे भोजन से रिक्त होकर कम होता जा रहा है। इस संकट से निवारण हेतु मुझे शीघ्र जाकर भोजन करना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो वास्तव में बहुत ही बड़ा संकट है गणेश। तुम्हारा उदर संकट में है। अरे अरे, इससे बड़ा संकट भला कोई हो सकता है? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। मैं हूँ शाही असुर दुर्बुद्धि। असुर हो तुम? ये कैसे संभव है? जहां तक मुझे ज्ञात है, देवी कौशिकी, देवी काली और देवी चंडमारी ने जब शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध किया था तो उसके साथ सारे असुर भी मारे गए थे। फिर तुम कहां से प्रकट हो गए? उस विनाशकारी युद्ध में सभी असुरों का वध नहीं हुआ असुर गुरु। उस युद्ध में एक असुर शेष रह गया और वो असुर मैं हूं। मैं हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अन्य सभी असुरों का, असुर सेनापतियों का, यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ का वध किया देवी कौशिकी एवं अन्य देवियों ने, किंतु मेरे प्राण तब भी सुरक्षित रह गए। और उस असुर शवों से पटे युद्ध स्थल में मेरी गर्भवती पत्नी मुझे ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। कहाँ है आप स्वामी? आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी आप कहाँ हैं? मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्या था, आप अवश्य ही जीवित होंगे स्वामी। और आप जीवित हैं। रोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जीवित हूँ, किंतु तुम इस अवस्था में यहाँ असुरों का भीषण संहार देखने के लिए, हमारी पराजय का ऐसा भयानक परिणाम देखने के लिए क्यों आई हो? असुर महानायक शुंभ ने हमें विजय का विश्वास दिलाया था, किंतु हुआ क्या? असुरों का ऐसा भीषण सर्वनाश। असुर समुदाय नष्ट हो चुका है प्रिय। मेरे सिवा कोई असुर शेष नहीं रहा। नहीं स्वामी, नहीं, अभी असुरों का समुदाय नष्ट नहीं हुआ है। आप जो जीवित हैं। किंतु मैं अकेला क्या करूंगा प्रिय? एक क्षत विक्षत आहत और एक अकेले असुर में भला कितना सामर्थ्य हो सकता है? आप स्वयं को अकेला मानने की भूल कर रहे हैं स्वामी। आप कदापि अकेले नहीं हैं। इस भयंकर युद्ध में जहाँ बड़े बड़े पराक्रमी असुर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, उसमें केवल आप शेष रहे। ये तो कोई संयोग नहीं, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। प्रतिशोध, प्रतिशोध स्वामी, असुरों के संहार का प्रतिशोध, जो आपको उन दुष्ट देवताओं से लेना है। जो कार्य शुंभ और निशुंभ नहीं कर सके, वो कार्य अब आप और आपका पुत्र करेगा स्वामी। आपका पुत्र और आप करेंगे। नहीं प्रिय, नहीं, नहीं। असुरों के समूल नाश के बाद भी
मेरी पत्नी ने हमारे शिशु को जन्म दिया। कदाचित अब यही शिशु देवताओं के साथ युद्ध में मेरा सहायक सिद्ध होगा। मेरी पत्नी तुम्हारी मां ब्रीहि ने तुम्हें संसार में समय से पूर्व लाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया और अब असुरों के वंश को, देवता और असुरों के मध्य शत्रुता को हम दोनों मिलकर जीवित रखेंगे। किंतु तुम तो यहाँ अकेले हो, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? असुर गुरु, मेरी पत्नी ब्रीहि की इच्छा के अनुसार मेरा पुत्र ज्ञानहरि का विवाह एक नाग कन्या के साथ संपन्न हुआ, जो कि अब गर्भवती है। ज्ञानहरि अपने पुत्र के जन्म का प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके उपरांत ही वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होगा। किंतु मैं अभी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अभी प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हूं। आप असुर गुरु हैं, इसलिए आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? कहां चोट पहुंचाऊं? कैसे पहुंचाऊं जिससे देवताओं को सर्वाधिक आघात पहुंचे? यदि तुम वास्तव में देवताओं पर आघात पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव पुत्र गणेश जी से निपटना होगा। महादेव और पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी देवताओं की शक्ति है। जब भी किसी असुर राज ने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट करने की योजनाओं का निर्माण किया है, तब गणेश जी उसमें विघ्नकर्ता की भूमिका निभाई है। यदि किसी युक्ति से गणेश जी को क्षति पहुंची तो त्रिदेवों को और माता आदि शक्ति को क्षति पहुंचेगी और देवता किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। प्रभु, प्रभु, ये प्रभु कहाँ चले गए? ओहो, प्रभु, आप यहाँ? कब से पुकार रहा हूँ मैं आपको। मैं कितना ऊब रहा हूँ प्रभु। चलिए ना बाहर, क्रीड़ा करते हैं प्रभु। ओहो, क्या हुआ मूषक जी? आप मुझे इतना शांत क्यों कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं? मैं ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में? किंतु क्यों प्रभु? क्यों का क्या अर्थ है मूषक जी? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और स्मरण नहीं है आपको? हमने अभी अभी तो मेरा जन्मोत्सव मनाया, इसलिए अब मुझे पिताश्री का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, उनके समान बनना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं तो क्रीड़ा। ओहो मूषक जी, कृपा कर यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब से मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ध्यान में लीन, पिताश्री के ही समान। अच्छा, जाइए जाइए, अब मैं बालक नहीं रहा मूषक जी, जो आपके साथ क्रीड़ा करता रहूं। अच्छा, फिर मैं जाता हूँ प्रभु। क्या क्या कहा गणेश ने? माता, मैं भी आपके समान शक्ति में आ गया था। जब उन्होंने कहा कि अब से वो सदा ध्यान में ही लीन रहेंगे, मेरे साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे। हाँ प्रभु। तभी तो मैं सोच रहा था कि आज भोर से गणेश दिखाई क्यों नहीं दिया। हाँ माता, विचार तो मैं भी कर रहा था कि आज भवन में इतनी शांति क्यों है। हाँ, और आज प्रातःकाल तो दशरथ जी ने मुझे एतबार भी तंग नहीं किया। हाँ, तभी आज भवन में कोई वस्तु नीचे गिर के छिन भिन भी नहीं हुई। नाथ,
क्या हुआ है पुत्र गणेश को? ये व्यवहार तो उसके स्वभाव से इतना विपरीत है कि मुझे तो उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। उमा, इसमें चिंता की क्या बात? अपितु यदि गणेश अपने ध्यान पर एकाग्र रहना चाहता है तो ये तो उसका बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय है। मुझे ज्ञात है, आप तो यही कहेंगे ना, आपको आपका ध्यान इतना प्रिय जो है। किंतु मेरा पुत्र गणेश शांति से एक स्थान पर कहाँ बैठा है? परिवार का सर्वाधिक नटखट बालक यदि शांत हो जाए तो इसमें चिंता का विषय तो है। मैं अभी उसे समझाती। उमा, उसे उसकी इच्छा अनुसार रहने दीजिए। तो ये बताइए असुर गुरु, गणेश को कहाँ पाऊं और उसे कैसे क्षति पहुंचाऊं? इसका तो एक अत्यंत सरल उपाय है दुर्बुद्धि। तुम गणेश जी के भक्तों को प्रताड़ित करो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मैं दुर्बुद्धि आपकी सुदबुद्धि से प्रभावित हुआ असुर गुरु। मैं आपके सुझावों का पालन करूंगा। गणेश जी के भक्तों को त्रस्त करूंगा, मैं वध करूंगा। और जब जब उनके भगवान गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे तब मैं उनका भी उचित उपाय करूंगा। गणेश जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, आप यहाँ? पुत्र तुम कुशल तो हो ना? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? क्या किसी बात से सशंकित हो तुम? पुत्र मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु आप मेरा ध्यान भंग कर रही हैं। पुत्र, ये क्या हुआ है? अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए हो तुम? माँ, ये तो आपको भी स्मरण होगा ना, अपने जन्म दिवस पर मैंने क्या घोषणा की थी? मैंने कहा था प्रत्येक वर्ष अपनी जन्म तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी पर मैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान दूंगा, उनके सभी विघ्न दूर करूंगा। और माँ, आप और पिताश्री तो मुझे सदा यही आभास कराते रहे हैं ना कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो अब मैं अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से लूंगा माँ, और उसके लिए मेरा पिताश्री के समान एकाग्रचित होकर ध्यान करना तो अनिवार्य है ना माँ? हाँ माँ, अब मैं पिताश्री के उदाहरण का अनुसरण करूँगा। सदा ध्यान में लीन रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं वो। मैं भी तो ध्यान मग्न रहकर ही अपने भक्तों के साथ संपर्क स्थापित कर सकूंगा। और उन्हें जब मेरी आवश्यकता होगी माँ, तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगा। परम ब्रह्म हूँ मैं, तो मुझे उनके अनुरूप आचरण तो करना ही होगा ना माँ। जो कुछ आपने और पिताश्री ने मुझे सिखाया है माँ, मैं उसी का पालन करने की तो चेष्टा कर रहा हूँ, और आपने उसके आरंभ में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया माँ। पुत्र, तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ मैं। अब तुम निर्विघ्न ध्यान करो, उसमें अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी। तुम स्वयं में ही रम जाओ। एक ओर तुम्हारे पिताश्री और दूसरी ओर तुम। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो पुत्र, तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना ही चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम स्वामी? गंग गणपते नमः। स्वामी, मैं पूजा के लिए स्वच्छ फल और पुष्प ले आई हूँ। मैं भी प्रभु के श्री विग्रह के लिए मिट्टी एकत्रित कर चुका हूँ देवी लता।
व्रत संकल्प करने के उपरांत गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना कर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। और मैं भी बड़ी उत्सुकता से गणेश जी की पूजा करने के लिए तत्पर हूँ। उन्हें समर्पित करने के लिए हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, किंतु हमारी अटूट भक्ति हम उन पर अवश्य निछावर कर सकते हैं। अब हमें लौटकर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जी स्वामी। चाहूं तो अभी इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का वध कर दूं, किंतु ऐसा नहीं करूंगा। मैं गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं ना ये दोनों, तो मैं इन्हें प्रताड़ित करूंगा, कष्ट दूंगा। तब देखता हूं गणेश जी इनकी रक्षा है तो यहाँ प्रकट होते हैं अथवा नहीं। मेरे प्रभु तो ध्यान में है, फिर ये सब क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र मेरे प्रभु के विरुद्ध। उमा, ये सब क्या कर रहे हैं? तो क्या मुझे प्रभु को सावधान करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये ध्यान करते करते अचानक मुझे लड्डुओं और मिष्ठानों की सुगंध क्यों आने लगी? आहा, इतने सारे मिष्ठान। स्मरण आया, माँ ने कहा था अन्न को ना कहना अन्न का अपमान होता है। वैसे भी ध्यान में ही तो ये मिष्ठान खाने हैं, इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? वास्तव में थोड़ी ही ना खाने हैं मुझे। अब तो उधर भी अनुमति दे रहा है। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मात्र एक जाल है, आपका ध्यान भंग करने का। मुझे जाकर प्रभु को सूचित कर देना चाहिए। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम तो ध्यान में बैठे थे, फिर? वो मैं माँ। फिर अचानक क्या हो गया? ओ, ध्यान करते करते भूख लग गई होगी, है ना? इसीलिए भोजन करने लग गए। युक्ति। नहीं नहीं माँ, मैंने कहा ये सब तो मूषक जी ने ग्रहण किए हैं। मैं तो आपको इस भोजन के आकर्षण के प्रति सावधान करने आया था प्रभु। ये तो बहुत अच्छा ध्यान है गणेश, मुझे भी ऐसा ध्यान सिखाने की कृपा कीजिए ना पिताश्री, जिसके फल स्वरूप इतने लड्डू खाने का अवसर प्राप्त होता है।
दुर्बुद्धि की कुबुद्धि क्रियान्वित हो गई है। अब इन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को सताने का आनंद लूंगा मैं। उचित है, उचित है। आप सभी मुझे गंभीरता से नहीं लेते ना? तो और मनोरंजन कीजिए अपना, हंसिए आप सभी। मैं तो ये शेष लड्डू भी ग्रहण करता हूँ। अवश्य ही किसी भक्त की सहायता की पुकार सुनी है पुत्र गणेश ने। उमा, पुत्र कार्तिकेय, अब हमें गणेश को अकेला छोड़ना होगा। स्वामी, आपका पांव तो आहत हो गया है। मैं आपकी सहायता करती हूँ। गणेशी, गणेशी। ये किनकी पुकार थी? क्या कोई संकट में है? देवी लता, ये घाव तो भर जाएंगे, मैं पुनः कुशल हो जाऊंगा। किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मिट्टी मैंने पूजा के लिए एकत्रित की थी वो गिर गई। आप कुटिया में जाइए और पूजा की सामग्री तैयार करना आरंभ कीजिए। मैं पुनः मिट्टी एकत्रित करके लाता हूँ। पूजा का एक उचित मुहूर्त होता है, इसलिए अब हमें पूजा में और विलंब नहीं करनी चाहिए। पार्वती नंदन गणेश जी की पूजा के पूर्व ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो गया? नहीं नहीं, इस विचार को तो मुझे अपने हृदय में भी नहीं लाना चाहिए। देवी लता, व्रत संकल्प कर हमें अब गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी चाहिए। ओम गण गणपते नमः। अब सब उचित है। अब समय पर हम पूजा प्रारंभ कर सकेंगे। अब सब उचित नहीं, सब बिगड़ जाएगा अभी। स्वामी, क्या हुआ? आपको कोई कठिनाई हो रही है? जो मिट्टी मैंने पूर्व में उठाई थी वो गीली थी। ये मिट्टी, इसमें तो पानी डालने में भी नहीं जुड़ रही है। स्वामी,
पूजा के पुष्प नष्ट हो रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत ध्यान से एक एक पुष्प को चुना था। सभी पुष्प निर्मल थे और उनमें कोई कीट नहीं था। फिर ये कैसे संभव है? ये तो विघ्न का आरंभ मात्र है। अब देखता हूँ ये कैसे संपन्न करते हैं गणेश की पूजा। ये किस प्रकार के संकट का आभास है जो मुझे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गणेश, माँ, पुत्र गणेश, तुम्हारा ध्यान संपन्न हो गया? माँ, मुझे ज्ञात हो गया था कि आप पूजा कर रही हैं, तो मैं आशीर्वाद प्राप्त करने चला आया। क्या सोच रहे हो पुत्र? माँ, क्या मैं ये पुष्प ले सकता हूँ? अवश्य पुत्र। प्रणाम माँ। अब ये पुष्प पूजा के उपयोग के नहीं। देवी लता, आप शीघ्र बाहर जाकर इन पुष्पों को फेंक कर आइए, अन्यथा ये कीट पूजा के स्थल में गिरकर इसे अपवित्र कर देगा। सताने में, इनकी पूजा में अवरोध उत्पन्न कर बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ मैं? ये क्या हो रहा है? हमारी पूजा में एक के बाद एक विघ्न उत्पन्न क्यों हो रहा है? स्वामी, विघ्न से विचलित नहीं होंगे हम। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अपनी पूजा संपन्न करेंगे। किंतु कैसे करेंगे पूजा? मेरे द्वारा बनाया गया गणेश जी का श्री विग्रह बिखर रहा है। पूजा के पुष्पों में कीट है। गणेश जी को हम क्या समर्पित करेंगे? पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने गणेश जी के लिए घृत के कुछ लड्डू बनाए हैं और हमारे पास अभी भी कुछ नवीन फल है। गणेश जी को लड्डू और फल अत्यंत प्रिय है, वो उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। अरे अरे, फल और लड्डू तो मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं। आप श्री विग्रह की चिंता कीजिए, तब तक मैं स्थल को स्वच्छ कर लेती हूँ। फिर जो भी हमारे पास होगा उसी से हम अपनी पूजा संपन्न कर लेंगे। क्या हुआ लता? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मैं क्या आपकी थाल से एक फल ले सकता हूँ? अवश्य पुत्र। गणेश,
क्या तुम ये लड्डू और फल आगे के लिए शेष रख रहे हो? हाँ पिताश्री, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। प्रणाम पिताश्री। स्वामी, ये गणेश कहाँ जा रहा है? अपना दायित्व निभाने, भगवान के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने। ये सब क्या हो रहा है देवी लता? हमारा व्रत संकल्प, हमारी पूजा सब पूर्ण नहीं हो पाएंगे क्या? कदाचित गणेश जी हमसे क्रुद्ध हैं। नहीं, ऐसा विचार मत लाइए मन में। भला गणेश जी हमसे क्यों क्रुद्ध होंगे? तो फिर क्या कारण है स्वामी, आप ही बताइए। अभी तक कुछ भी उचित नहीं हुआ है। एक के बाद एक विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं हमारी पूजा में। और गणेश जी, वो तो इन सबसे अनभिज्ञ हैं। हमारी श्रद्धा और भक्ति उनको दिखाई नहीं देती। हम दरिद्र ब्राह्मण हैं। हम सर्वस्व निछावर कर उनकी पूजा करने के लिए तत्पर हैं, किंतु विघ्न हरना तो दूर, उनकी पूजा में निरंतर विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। ओहो गणेश जी, देखिए आपके भक्त तो आपसे निराश हो रहे हैं और ये दशा मात्र इनकी नहीं, आपके प्रत्येक भक्त की होगी। इन्हें इस अवस्था में मैं लेकर आऊंगा। जिनको आप पर अटूट विश्वास है उनको निरंतर प्रताड़ित करूंगा मैं। तो उनकी रक्षा करने हेतु क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं आप? अब जब पूजा का मुहूर्त बीत चुका है तो ये पूजा निरर्थक हो गई। हमारा व्रत संकल्प, हमारी आस्था सब व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं, अभी सब कहाँ नष्ट हुआ। ये तुम्हारे द्वारा गढ़ी गणेश जी की मूर्ति मेरी दृष्टि को खटक रही है। उसे भी नष्ट करना चाहिए मुझे। ब्राह्मण देव, माता, आप किस बात का शोक मना रहे हैं? कुछ भी तो व्यर्थ नहीं हुआ। आपको मेरी पूजा करनी थी ना। देखिए, मैं स्वयं साक्षात आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। अब आप संतोष मन से प्रसन्नता पूर्वक मेरी पूजा कर सकते हैं। किंतु प्रभु, आपको समर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। हमारी पूजा की सारी सामग्री तो नष्ट हो चुकी है। ओह हाँ, आपने तो अच्छा स्मरण दिलाया। पूजा की सामग्री तो मैं साथ लाया हूँ माता। ये लीजिए माता। मेरे लिए तो मेरे भक्तों की श्रद्धा ही पर्याप्त है, किंतु मुझे ज्ञात है पूजा में भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है। तो समझ लीजिए, ये सभी सामग्री आपकी पूजा के लिए मेरी माँ और पिताश्री की ओर से भेंट है। स्वयं महादेव और माता पार्वती के कृपा के पात्र बनकर हम कृतार्थ हो गए। स्वामी, ये देखिए। तो ये गजमुख है महादेव पुत्र गणेश। ये तुच्छ बालक मेरी योजना पे पानी फेर दे, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा।
अब तो भगवान गणेश का उनके भक्तों के समक्ष वध करके अत्यंत भयंकर बाधा उत्पन्न करूंगा पूजा में मैं। मेरे भक्तों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। संकट कैसा भी क्यों ना हो, उसे उनसे सदा दूर करूंगा मैं। संकट में भक्त नहीं, अब उनके भगवान होंगे। दुर्बुद्धि की कुबुद्धि से उत्पन्न हुई युक्ति अब शीघ्र सफल होगी। प्रथम पूज्य गणेश जी। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। मुझे मेरे भक्तों की भक्ति आनंदित कर रही है। भक्ति की शक्ति का कोई लाभ नहीं होगा इन भक्तों को और स्वयं उनके भगवान को, क्योंकि इस बार उनका सामना दुर्बुद्धि से है। अब मैं जाकर पूजा करने वाले और पूजा प्राप्त करने वाले भगवान दोनों को ही नष्ट कर दूंगा। वेद्याय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधये नमः, अनामयाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, ओम शान्ताय नमः, गजास्याय नमः, चित्तेश्वराय नमः, विगज्वलाय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः। महादेव पुत्र गणेश, जैसी अपेक्षा थी वैसे ही किया तुमने। मेरे आखिर जाल में फंसे गए। मैं सर्वप्रथम तुम्हारे समक्ष तुम्हारे भक्तों के प्राण हरूंगा और फिर तुम्हें असुरों के मार्ग से हटाऊंगा। प्रभु, आपने हम पर कृपा कर हमें कृतार्थ कर दिया। मैं आ रहा हूँ गणेश, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से भेंट कराने। अब ज्ञात हुआ कि मेरे भक्तों पर कौन सा संकट छाया था। तो ये तुच्छासुर मेरे प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाकर उनकी पूजा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। दुष्ट जो भी हो तुम, किंतु तुम्हें अपने भक्तों तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हें रोकने का उचित उपाय है मेरे पास। जब तक मैं अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करता हूँ, तब तक मेरा दूसरा प्रतिरूप योद्धा गणेश इस उद्दंड असुर को उचित पाठ पढ़ाएगा। दूर हटो मेरे भक्तों से, दुष्ट, जाओ यहाँ से। गणेश के एक ही हाथ से कहाँ उड़ा जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ लौटने का दुस्साहस भी मत करना दुष्ट। ओम नमः शिवाय। प्रभु, अब मुझे आपका पंच स्नान संपन्न करने की अनुमति दीजिए। एक गजमुख बालक के प्रहार से अपना नियंत्रण नहीं खो सकता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? अपना परिचय दो और क्यों आए हो यहाँ? अरे ये यहाँ भी आ गया। तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं, परंतु मुझे तुम्हारा परिचय भली भांति ज्ञात है। तुम कौन हो? प्रथम पूज्य गणेश। तुम्हारा नाम मुझसे अज्ञात अवश्य है, किंतु ये तो स्पष्ट है कि एक भीरू असुर हो तुम। भीरू क्योंकि पीछे से वार करना, वो भी निर्दोष असहाय ब्राह्मण दंपत्ति पर। ऐसी भीरुता युक्त नीचता कोई असुर ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगा इस दरिद्र ब्राह्मण दंपति के लिए आया हूँ मैं? कदापि नहीं। इन्हें कष्ट देना तो एक उपाय था, तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश करने का। महादेव पुत्र गणेश, क्योंकि सत्य है ना, अगर भक्त को कष्ट हो तो भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब तुम यहाँ प्रस्तुत हो ही गए हो, तो ये भी भली भांति समझ लो प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा काल दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वो एकमात्र असुर जो शुंभ के साथ युद्ध में देवी कौशिकी द्वारा समस्त असुरों के संहार के पश्चात शेष है। और मैं शेष क्यों रहा, इसका कारण ज्ञात है तुम्हें? मेरे जीवन का उद्देश्य है उस कार्य को पूर्ण करना जो शुंभ और निशुंभ ने आरंभ किया था, देवताओं पर असुरों की विजय। शुंभ निशुंभ जैसे अति बलशाली असुर कुमार्ग का चयन करने के कारण ही माँ से दंडित हुए। उनका संहार किया माँ ने। और अब तुम भी वही अपराध कर रहे हो। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि जागृत करो अपने भीतर और तनिक विचार करो। माँ ने तुम पर दया कर तुम्हें जीवित छोड़ दिया, तो अब तो सन्मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो। जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, सुधार लो अपना जीवन दुर्बुद्धि। अवसर प्राप्त करने ही तो आया हूँ यहाँ, असुरों के प्रयोजन को सिद्ध करने का अवसर। शुंभ निशुंभ से भूल हुई, तुम्हारी माता से उलझ गए, उन्हें तुम्हें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए था, क्योंकि यदि तुम्हें पराजित कर दिया तो देवता तो स्वतः पराजित हो जाते। किंतु मैं शुंभ के समान कोई मूर्खता नहीं करूंगा, तुम्हारा अंत करूंगा प्रथम पूज्य गणेश। भूमि में इतना कंपन क्यों है? ये क्या? तो ये अपने तन की नुकीले कंटकों का प्रयोग कर रहा है। इन सभी को नष्ट करूंगा मैं। कितने भी प्रहार कर लो गणेश, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। मेरे नुकीले कंटक तुम्हें घेर कर बंदी बना लेंगे। मुझे यहाँ बांध दिया इस दुष्ट ने। क्या हुआ गणेश? मेरे इस विशेष कारागार में बंदी बनकर आनंद आ रहा है? अभी तो ये मात्र आरंभ है, बहुत कुछ शेष बाकी है। ये तो मुझे भेदने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं।
प्रथम पूज्य गणेश, अब कुछ ही क्षणों में मेरे नुकीले कंटक तुम्हारे तन को छलनी कर देंगे। अब तुम्हारे अंत से पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। देवी कौशिकी ने मेरे संपूर्ण समुदाय का अंत किया था, तो अब मैं तुम्हें छीन लूंगा देवताओं से। तुम जिनके संरक्षक हो, तत्पश्चात मैं उन पर ऐसा आक्रमण करूंगा जिनकी चित्कार से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठेगा। इन्हें आगे बढ़कर मुझे आहत करने से तो मैंने रोक दिया। सून जी, मुझे ज्ञात तो है कि आप भी इस दुर्बुद्धि के नुकीले अस्त्रों की श्रृंखला को खंडित कर इसे इसकी भाषा में उत्तर देने के लिए अति उत्सुक हैं। किंतु मैं इसे अपनी भूल का प्रायश्चित कर सुधरने का एक अवसर अवश्य दूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पूर्व पिताश्री ने तो मुझे समझाया था ना कि क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए रुकिए, मैं इस नुकीले अस्त्रों की श्रृंखला को हटाकर एक ओर कर देता हूँ। वाह वाह, लाल रंग इसका प्रमाण है कि मैं सफल हो रहा हूं। अवश्य मेरे नुकीले कंटकों ने गणेश के तन को आहत कर दिया, जिसके कारण उसके तन से रक्त बह रहा है। अर्थात मैं विजयी हो गया, गणेश का अंत कर दिया मैंने। ये कैसी ध्वनि है? अरे, ये मेरे ही नुकीले कंटक मेरी ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? इस धुंध के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। तो कहिए, आपकी आसुरी क्रीड़ा समाप्त हुई या अभी भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुँचाना शेष है आपका? जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। महादेव पुत्र गणेश की जय। वास्तविकता में उनके
दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। महादेव पुत्र भूम। महादेव पिताश्री, यदि मात्र एक अवसर दे मुझे तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं ही आपका सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय पुत्र होने के योग्य हूँ, गणेश नहीं। वैसे भी क्या गुण है उस गणेश में? वो तो मात्र एक बालक है और मैं पूर्ण रूप से वयस्क बलिष्ठ पुरुष। अपने बल और क्रोध से मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। तुम अंत करोगे मेरा, तुम। मात्र एक बालक हो, फिर भी तुमने दुस्साहस किया मुझ पे आक्रमण करने का। तुमने मेरे भक्तों को सताया जब वो मेरी प्रार्थना का प्रबंध कर रहे थे। तुमने अनेकों विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। और जिसके दंड स्वरूप अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा दुर्बुद्धि, अंत करूंगा तुम्हारा। प्रभु, हमारे पास आपको भेंट देने के लिए साधारण वस्त्र के सिवाय कुछ भी नहीं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। तुम्हारे दुष्कृत्य के लिए उचित उपहार है मेरे पास दुर्बुद्धि। स्वीकार नहीं करोगे? ये तुम्हारे लिए उचित दंड होगा। दुष्ट गजमुख, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। प्रभु, अष्टगंध प्रस्तुत है। दुष्ट असुर, मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाई तुमने। मेरी पूजा को भंग करने का प्रयास किया तुमने। भक्तों को ही नहीं, अब मैं तुझे उससे भी अधिक पीड़ा पहुंचाऊंगा गणेश। ये दुष्ट गजमुख बार बार मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? दुर्बुद्धि! ये तो अति प्रचंड प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इसे? अब अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? ये कहाँ गायब हो गया? ये अचानक कहाँ गया ये दुष्ट असुर? दुर्बुद्धि, कहाँ गए तुम? कहाँ छिप गए हो तुम? दुर्बुद्धि हूं मैं गणेश। मुझे पराजित करना इतना सरल नहीं, क्योंकि मेरी कुबुद्धि में अनेकों युक्तियां हैं। अब मैं अपने इस रूप में विष डंक का आघात करूंगा तुम पर।
मूर्ख असुर, मैंने तुम्हारे इस रूप में भी तुम्हारे आक्रमण का स्वर सुन लिया है। इसने मेरा वार पुनः विफल कर दिया। दुष्ट, अब इस प्रहार से बच नहीं पाओगे। इसने पुनः आहत किया मुझे। अब इसका परिणाम भुगतना ही होगा इस गजमुख गणेश को। अब अवश्य अंत करूंगा मैं इस दुष्ट का। एकाग्रता से ही पकड़ा जा सकता है इसे। बस दुर्बुद्धि, अब बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। ओम शांति शांति शांति। दुर्बुद्धि, अब तुम्हें उचित दंड देता हूँ। पुत्र, गजमुख बालक, छोड़ो मुझे। तुम्हारे कृत्यों का दंड ये रहा दुष्ट। छोड़ो मुझे। अब तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे। दूसरों को कष्ट देने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? अब स्वयं कष्ट में हो तो कैसा प्रतीत हो रहा है दुर्बुद्धि? अपने नुकीले कंटकों से मेरे भक्तों को पीड़ा देने का दुस्साहस किया था ना तुमने? तो लो, अब उसका परिणाम सहो। यही दंड है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे तन के सभी नुकीले कंटक छीन लिए हैं तुमसे। दंड तो अब मैं दूंगा तुम्हें। निर्लज असुर, तुम जीवित रहने के योग्य ही नहीं। भक्ति की शक्ति के समक्ष भगवान भी विवश हो जाते हैं।